हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग मैथ के निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़ने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सभी को अपने माइंड में रखना जब आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो आपका प्राइमरी का पेपर हो या जूनियर का पेपर हो। इनसे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलने वाली है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़ते हैं, बाद में निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि मतलब अगर क्वेश्चन दो टाइप के पूछे जाते हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वो वाले होते हैं जिनमें हमको सही बताना रहता है, और नेगेटिव वो होते हैं जिनमें हमको गलत छांटना होता है, गलत बताना होता है। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा है निम्नलिखित में से एक को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन नकारात्मक होते हैं। जिनमें लिखा होता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है, वो सकारात्मक क्वेश्चन होते हैं। पॉजिटिव, आगमन विधि का प्रयोग करके सिखाना। ठीक है, आप बच्चों को जो है आगमन विधि का प्रयोग करके सिखाने का प्रयास करेंगे। जिस भी ऑप्शन में आगमन विधि का प्रयोग करके सिखाने की बात की जा रही है वो सही होता है। आगमन विधि क्या होती है? उदाहरण से नियम की ओर। बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बाद में नियम सिखाए जाते हैं। तो ये सिखाने की जो बेस्ट मेथड है मैथ के लिए। ठीक है, प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए, बात के लिए भी है वैसे। स्पेशली जो है प्राइमरी जूनियर के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समावेशी कक्षा, आप हमेशा समावेशी कक्षा को बढ़ावा देंगे। जिसमें समावेशी के ना होने की बात की जा रही है, नॉन इंक्लूसिव क्लासरूम की, वो गलत होता है। समावेशी क्लासरूम हमेशा आंसर मान सही होता है। वैकल्पिक साधनों के द्वारा सिखाना, अगर बच्चा आपके द्वारा बताए गए मेथड से नहीं सीखता है तो कोई बात नहीं, उसको जस्ट दूसरे मेथड से समझाइए, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से समझाइए। इसे ही हम कहते हैं अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव थिंग्स से समझाइए, मेथड से बताइएगा उसको। विवेचनात्मक सृजनात्मक चिंतन, जिस भी ऑप्शन में विवेचनात्मक चिंतन है, सृजनात्मक चिंतन की बच्चों में डेवलप करने की बात की जा रही है, वो आपका हमेशा सही होगा। प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित करके गणित, आप बच्चों को जब गणित सिखा रहे हैं तो उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और उनकी जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस है उससे जोड़कर उनको सिखाइएगा, जिससे आपका सिखाना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मूर्त से अमूर्त की ओर, गणित को जो है मूर्त से अमूर्त की ओर पहले सिखाया जाता है। पहले उन चीज़ों के बारे में बच्चे को बताइए जो उसके आस पास ज़्यादा रहती हैं, अर्थात हमेशा रहती हैं, चारों ओर हैं। फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे उन कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए जिन जो है अमूर्त हैं, जो माइंड में है, कंसेप्चुअल हैं, जिनको हम देख छू नहीं सकते हैं। गणितीय अवधारणाओं को समझाना। ठीक है, आप जो है समझाने पर ज़्यादा प्रयास करेंगे, कोई याद वाद कराने पर नहीं, सिखाने पर। ठीक है, सिखाना और समझाना, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। समस्या समाधान के कौशलों का विकास आप बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग में डेवलप करेंगे, जिससे वो नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। गणित पद्धति व्यवहारिक होनी चाहिए। आपके सिखाने का जो मेथड हो वो व्यवहारिक हो, बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि जैसे प्राइमरी के या जूनियर के बच्चे हैं आप उनको बहुत ज़्यादा 10th के मेथड है या 12th के हैं या BSc लेवल की कोई बात बताने लगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हमें सिखानी है अभी बच्चे को, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है। ठीक है, ये तो हो ही चुका है, पाठ्य पुस्तक को संदर्भ से जोड़कर सिखाना। बच्चों में गणितीय भाषा का विकास करना, ये भी आपका उद्देश्य रहेगा। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन का विकास, ये तो करना ही करना है आपको। निगेटिव प्रश्न। ठीक है, निगेटिव टैग वर्ड कौन कौन से होते हैं? केवल बहुत से अभ्यास करके सिखाना, अगर ऐसा किसी ऑप्शन में कहा गया है तो वो कैसा है? वो गलत है। मोटी और बड़ी, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि गणित की किताब मोटी और लंबी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये गलत बात है। पक्षपात पूर्ण व्यवहार, आप किसी के भी साथ किसी भी बेसिस पर जो है आप कोई भी पक्षपात नहीं करेंगे, ना तो उसकी जाति से, ना तो उसके लिंग से, और ना ही किसी धर्म से संबंधित जोड़कर।
उच्चतर कक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करना, ऐसा नहीं है। आप केवल बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि 5th क्लास में, कि जिससे जो 6th क्लास में जाए जब नेक्स्ट क्लास में, मतलब तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाए, या मतलब हायर एजुकेशन के लिए आपको बच्चों को केवल तैयार नहीं करना, इसलिए आपको गणित नहीं पढ़ाना है। इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना। रैंक ग्रेड देना ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि कौन सा हमारा बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है, कौन कम इंटेलिजेंट है, कौन स्टूपिड है, बिल्कुल इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कितना भी समझाते रहो। इस प्रकार से आप कोई भी इनके ऊपर स्टिग्मा नहीं लगाएंगे। जहाँ पर केवल वर्ड लिखा हो, ठीक है, शिक्षक केंद्रित की बात की जा रही हो तो शिक्षक केंद्रित नहीं, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित। इसीलिए शिक्षक केंद्रित कैसा हो गया, शिक्षक केंद्रित हो गया हमारा निगेटिव। कंठस्थीकरण, रटना, याद करना, ये तो आप जानते ही हैं हमेशा गलत ही होता है। शिक्षक केंद्रित यहाँ भी है, अच्छा ठीक है, ऊपर भी चर्चा कर ली थी हमने। नियमों का कठिनाई से पालन करवाना, ऐसा नहीं है कि आपने कोई अगर नियम गणित में सिखा दिया है तो आप उसको बार बार मतलब जो है फोकस कर रहे हैं, सिखा रहे हैं चीज़ें वही, ठीक है, कि आप इन्हीं को तैयार कीजिए, ऐसा नहीं है। जैसा कि ऊपर में था, बहुत से अभ्यास करके सिखाना, ऐसा नहीं है कि आप केवल वही मोनोटोनस होकर बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं ड्रिल मेथड का प्रयोग करके, ऐसे अभी हमको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे ऑप्शन से बच के रहना। ये ये चीज़ें हैं निगेटिव पॉजिटिव, ये आपके इलिमिनेशन मेथड में ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं। संकल्पनाओं को कठोरता से सिखाना हो गया, लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो लैंगिक पक्षपात, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को सूचित करते हैं, जो कि गलत है। चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, ऐसा किसी के प्रति नहीं कहना। अगर हम कहें लड़के गणित में अच्छे होते तो ये भी जेंडर वाइज है, ठीक है, दोनों गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जवाब देने में सटीकता, अगर मैथ का आपने कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चा कुछ बता रहा है उसके बारे में, तो उससे ये मत आप उम्मीद कीजिए कि बिल्कुल बिल्कुल जैसा मैंने बताया सिखाया बिल्कुल वैसा ही बता दे, 100% सही। अगर वो थोड़ा बहुत उसमें कम बढ़ करके सुनाता है, सिखाता, कुछ भी बताता है, तब आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस बात का सम्मान कीजिए, ठीक है, उसको मोटिवेट कीजिए। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। बेस्ट ऑफ लक, कल आपका पेपर होने वाला है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।